30 साल से बनी हुई है, पानी की एक बूंद सप्लाई नहीं हुई, 2 बार इसके पाइप बिछ चुके हैं और करोड़ों रुपए लगते हैं। ये खंडर खड़ा कर दिया गया केवल। सरकारें किस तरीके से चीजों की लेपा पोती करने का काम करती है, ये भी इससे पता लग रहा है। लिखा हुआ है सुबह 8 से 9 बताओ, आप ये बताओ 261.08 जो लिखने वाले का, ये हमारे गांव का अस्पताल है जी, पथे हुए हैं, गोबर पड़ा हुआ है, बटोड़े रखे हुए हैं, ये इनसे उपचार हो रहा है पशुओं का। अब ये सूचना पर झूठ बोल रहा है क्या? अरे इस पे लिखा है खुलने का समय। अरे सर मैं ये कह रहा, ये झूठ बोल रहा है कि ये उपले सही बोल रहे, देखो क्या उपलो पानी इसका दिखलाई दे रहा है, ये प्योर जहर है। कारण है कि लोगों को हार्ट की बीमारी, घुटनों की, आपका फेफड़े की, है कैंसर की, सारा इसने इस गांव को तबाह करने का काम किया। आने वाले चुनाव में नाला भी इन लोगों का आईना दिखा सकता है कि जो काम आपने नहीं करा उसके बाद उसमें आपको क्या मिलेगा इस गांव से। तो मैं ये सलाह भी देता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ कि इस गांव के प्रति जितना जल्दी सोच ले, गांव के स्वास्थ्य के लिए, गांव की आबोहवा, जल और जो स्वास्थ्य से लोग जो पीड़ित हैं लोग, उनके बारे में सोचा जाए। कम से कम वे भी तो इस देश के नागरिक है, वोटर है आप लोगों के, इतना प्रयास गर्मी में वो वोट डालने जाते हैं। मेरी तो ये चेतावनी भी है और सलाह भी है कि अगर एक यमुना का जल का मुद्दा अरविंद केजरीवाल को कहाँ पहुंचा सके, तो ये नाला भी कहीं ना कहीं उस चीज का प्रत्यक्ष करेगा, काम करेगा। तो भाई साहब, शहीद सुबोध कुमार तोमर का ये स्मारक है। 1 जून 1975 को 99 में शहीद हुए थे। नहीं, 1975 को इनका जन्म हुआ था आपके गांव में, और 1999 में, नहीं 94 में, कारगिल दिसंबर 1994 में ये जाट रेजिमेंट में भर्ती हुआ। और कारगिल वार में 1999 में शहीद हुए थे। और इन्हीं के नाम पे हमने गांव का जो एंट्री करते गेट जो है वो इन्हीं शहीद सुबोध तोमर के नाम पे बनाया। और हमारे गांव में इनके अलावा और भी फौज में, प्रशासनिक सेवाओं में, पुलिस में, जुडिशियरी में, हमारे गांव का कोई भी विभाग सरकारी ऐसा नहीं है जिसमें हमारे गांव के बच्चे ना हो, और उच्च पदों पे। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बावजूद भी गांव पे नहीं ध्यान दिया गया, और ऐसे ऐसे महान सपूत गांव ने दिए, इन सबको नजरअंदाज शासन और प्रशासन करता है। ये टंकी बनी थी 30 साल पहले। पहले टंकी दिखाते हैं, आइए, फिर अस्पताल भी देखेंगे। ये टंकी है जो 30 साल पहले बनी। हाँ जी, 30 साल से बनी हुई है, पानी की एक बूंद सप्लाई नहीं हुई, 2 बार इसके पाइप बिछ चुके हैं। आज तक भी इसमें पानी की कोई बूंद नहीं आई है। देखो क्या हाल है, सफाई का गांव में देख लो क्या हाल है। इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो सब चीज अपने आप में दिखलाई दे रही है। कोई सफाई नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, अभी आप और करोड़ों रुपए लगते हैं। ये खंडर खड़ा कर दिया गया केवल। आपके गांव में इतनी खूबसूरत टंकी लगी है, शेड्यूल लिखा हुआ है, स्वच्छ पेयजल स्वस्थ जीवन मिशन, स्वच्छ जीवन जल जीवन मिशन, ग्राम पंचायत बूढ़पुर पेयजल योजना 261.08। ये लाख है या करोड़ है, ये लिखा नहीं, लाख है, 2,61,08,000 लिखा इन्होंने। करोड़ों रुपए लगा के ये खंडर खड़ा कर दिया। और और सबसे बड़ी मजाक आप ये देखिए कि इसमें निर्धारित समय है जल आपूर्ति का। 9 बजे शाम को 4 से 5, सुबह 8 से 9, और नंबर, मोबाइल नंबर सबके हैं। लेकिन आज तक एक जल की बूंद किसी भी घर में नहीं पहुंची। और ये खंडर ये खड़ा कर दिया सामने। उसके बाद में, और जल जीवन मिशन कब था, किस सरकार के दौरान आया, ये अपने आप सरकारें किस तरीके से चीजों की लेपा पोती करने का काम करती है, ये भी इससे पता लग रहा। ये 30 साल पहले बनी। 30 साल पहले बनी। और जल जीवन मिशन कब आया, ये भी सबको पता ये है। तो इस चीज से निर्धारित हो रहा है, जो इस पे लिखा हुआ है, ये सब खुद अपनी स्थिति बयां कर रहा है कि कब से चालू हो रही, कब ये लगी। ये तो आपकी बात पे मनोज जी यकीन नहीं हो रहा मैं, चूंकि वो देसी कहावत है कि लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती। लिखा हुआ है सुबह 8 से 9। बताओ, आप ये बताओ 261.08 जो लिखने वाले का, आप उसके मनसा समझ लो, क्या लिखा कि किसी को क्या पता 261.08 क्या है, करोड़ है, लाख है, क्या है? तो घोटाला है, कुछ भी नहीं है भाई। पाइप 2 बार इसके पाइप भी बिछ चुके। इस देश को तो ठेकेदार खा जाएंगे, ठेके पर करवाओ सारा काम, ट्रिपल मॉडल लाओ, ठेकेदार को सौंप दो, उनसे कमीशन लो और वो सारा खा जाओ। तो पानी कोई नहीं नहीं है इसमें सर जो लिखा है 2,61,000.8 लिखा है, ये लाखों में तो बनेगा नहीं, ये लाखों सिस्टम बनेगा नहीं, ये बताओ तो करोड़ में बनेगा। हमें तो इस बात से मतलब है, सुबह 8 से 9 पानी मिल रहा, नहीं मिल रहा, मिल रहा है, एक बूंद नहीं आ रही किसी, यहाँ से चालू नहीं, टंकी चालू है।
पानी तो सब जाएगा, ये बोरिंग चालू नहीं है। आप इसकी हालत देखो ना, ये पानी सप्लाई का हो सके क्या, ये सप्लाई हो सके क्या? इसमें जो विशेष बात है, जब ये टंकी का निर्माण किया था, मेरे ताऊ जी के बड़े भाई, मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे सुरेंद्र पाल जी प्रधान थे जब, तब ये निर्माण इस टंकी का उन्होंने कराया था। लेकिन उसके बाद से वो प्रधान नहीं रहे, और उसके बाद से आज तक जल की एक बूंद किसी भी घर में, कागजों पे काम होता रहा, पैसा जाता रहा, पर पानी नहीं पहुंचा। ये हमारे गांव का अस्पताल है जी, पशुओं का अस्पताल है जी, बना था, और उसकी हालत आप ये खुद बयां कर रहा है। इसमें उपले पथे हुए हैं, गोबर पड़ा हुआ है, बटोड़े रखे हुए हैं, ये इनसे उपचार हो रहा है पशुओं का। ये पशुओं को दिखा दो, पशु बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, बस इन उपलों को दिखा दो पशुओं को और वे ठीक होकर चले जाते हैं। किसान भी बहुत खुश है यहाँ से, इनकी कार्यशैली से। ये देखो, अब ये सूचना पर झूठ बोल रहा है कि अरे इस पे लिखा है खुलने का समय सुबह 8 बजे। सर मैं ये कह रहा, ये झूठ बोल रहा कि ये उपले सही बोल रहे। देखो क्या उपलों पे बैठ के यहाँ पे डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं, बताओ क्या कर रहे हैं। ये देख लो क्या कहानी है। जो प्रधान है, वर्तमान प्रधान रहे हो चाहे पहले पूर्व प्रधान है, उनकी भी जवाबदेही है। जब उनको ये दे दिया गया कि आपको देखना है गांव की, तो वे भी वोट के चक्कर में अपना बस चुपचाप बैठे हुए हैं। तो कहानी तो हर तरफ से खराब होगी। ये देखो पूरा परिसर कैसे इसका, ये बटोड़े कर रहे हैं इसका इलाज, पशुओं का इलाज। ये गंदगी फैली हुई है, यहाँ पे आबादी आएगी, आबादी वाले लोग भी परेशान रहेंगे, सब मामला सब बेकार हो गया। स्वास्थ्य के प्रति कोई ध्यान इस गांव पर दिया नहीं जा रहा। हमारे बड़े भाई जो प्रधान रहे उस टाइम का सारे ये सब निर्माण कार्य लगभग 30 साल पहले। 30 साल पुराने सब चीज़। बताइए कितना प्रोग्रेसिव गांव था कि 30 साल पहले यहाँ पे पशुओं का सेंटर बन गया, हेल्थ सेंटर बन गया, लोगों के लिए स्कूल हैं, पानी की टंकी लग गई, लेकिन कोई भी चीज फंक्शनिंग में नहीं है। इतना मोटा पैसा सरकार का, हम ये सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार आप पैसा दे रही लेकिन मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो पा रही? ठेकेदार जो खा के चले गए इस चीज को, या जब बनाने वाला चला गया, अभियंता के नाम लिखे गए, सब कुछ हो गया, उनकी जवाबदेही क्या है? पानी आप टंकी लगा दोगे, पानी पहुंचेगा नहीं, हॉस्पिटल बना दोगे, डॉक्टर आएगा नहीं, मेडिसिन दी नहीं जाने की, तो कहाँ से इलाज हो रहा है? ये कैसा सरकार का कौन सा पॉलिसी है कि जिससे उपलों से इलाज हो रहा है पशुओं का? ये टंकी से सप्लाई हो रही, घास खड़ा हुआ है। ये नाला देख लो क्या नाले की हालत है। ये देखो इसका पानी खुद ब्याह कर देगा। हमारी शुगर फैक्ट्री से डायरेक्ट आ रहा, और अगर इसे एक तरीके से कहें, ये मौत का नाला है। इस गांव की बीमारी सारी जड़ जो है वो ये नाला है। जो पानी इसका दिखलाई दे रहा है ये प्योर जहर है, और ये चूंकि पक्का नहीं है तो इसका जो है पूरी जमीन में इसका जो है अंदर ही अंदर पूरा ये आपका जहर जो है फैल गया। और उसी का कारण है कि लोगों को हार्ट की बीमारी, घुटनों की, आपका फेफड़े की है, कैंसर की, सारा इसने इस गांव को तबाह करने का काम किया। सरकार जो है, अभी आप दिल्ली में चुनाव हुए थे, पूरा चुनाव यमुना को फोकस करते हुए हो गया था, और यमुना पे आने के बाद उसके जल साफ होगा, ये होगा। अरविंद केजरीवाल की क्या हालत होगी, जनता ने कहाँ पहुंचा दिया। ये नाला भी वही काम कर सकता है। आने वाले चुनाव में नाला भी इन लोगों को उनका आईना दिखा सकता है कि जो काम आपने नहीं करा उसके बाद में आपको क्या मिलेगा इस गाँव से। तो मैं ये सलाह भी देता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ कि इस गांव के प्रति जितना जल्दी सोच ले, गांव के स्वास्थ्य के लिए, गांव की आबो हवा, जल और जो स्वास्थ्य से लोग जो पीड़ित हैं लोग, उनके बारे में सोचा जाए। कम से कम वे भी तो इस देश के नागरिक है, वोटर है आप लोगों के। इतना प्रयास गर्मी में वो वोट डालने जाते हैं, लेकिन आप क्या करोगे? वोट लेने के बाद यहाँ आओगे नहीं, कोई काम होगा नहीं। तो मेरी तो ये चेतावनी भी है और सलाह भी है कि अगर एक यमुना का जल का मुद्दा अरविंद केजरीवाल को कहाँ पहुंचा सके, तो ये नाला भी कहीं ना कहीं उस चीज का प्रत्यक्ष करेगा, काम करेगा, प्रभाव डालेगा। बोर्ड लगा, ये हाँ। खेल का मैदान देखते खेल हैं के आपका। मैदान की भी हालत देख लो। खेल के मैदान में क्या घास खड़ा हुआ है। अरे नहीं, इतना अच्छा बोर्ड लगा है। बोर्ड यहाँ अच्छे मिलेंगे, बोर्ड का काम तो सबसे अच्छा, प्लेट सबकी अच्छी लगेगी, लेकिन काम नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। धरातल पे कागज में आपको अच्छा लगेगा। आप कागज में तो क्या अजी, क्या शानदार गांव है बूढ़पुर, स्वतंत्रता सेनानी आ रहे हैं इसलिए काम कर रहे हैं, इसलिए इस देश के लिए लोग समर्पित हो गए, जेल काट का आए, उनके गाँव की ये हालत कर दी। अब हम ये कह रहे हैं सरकार अगर पैसा दे रही है तो उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही, उस पैसे का यूज कहाँ हो रहा है, ये क्यों नहीं देख पा रही? या तो सरकार कहीं ना कहीं मिली हुई है, अधिकारी मिले हुए हैं, नेतागण मिले हुए हैं, इसलिए काम हो रहा। ये खेल का मैदान, गांव बूढ़पुर, जनपद बागपत। आइए अंदर देखते हैं कैसा है। आइए सचिन, मनोज जी दिखाइए। ये देखिए,
ये हमारे गांव का मैदान है। मैदान कम खेल ज्यादा है। हाँ, खेल ज्यादा हो रहा है इसमें यहाँ पे घोटाला खेल हो रहा है। अब ये खेल देख लो क्या हो रहा है इसमें, कोई खेल सके बच्चा? इसमें सांप बिच्छू क्या क्या प्यारे होंगे, है कोई यहाँ पे? कोई रनिंग के लिए यहाँ पशु बांध दिए गए इसमें भी, जैसे वहाँ उसमें पशुओं का ऊपर गोबर डाल रखे पशुओं के अस्पताल में, ऐसे इस फील्ड में भी लेने के लिए बांधे ना प्रधान हाँ। ने। तो अब ये देख लो क्या स्थिति है। इस गांव का बच्चा कहाँ अपनी तैयारी करेगा? फील्ड के नाम पे आप चार दीवारी कर देंगे लेकिन उसकी साफ सफाई कुछ नहीं है। तो कौन सा घास है? ये निरपड़िया घास बोल रहा है जी हमारे यहाँ। तो इसका क्या मतलब हो गया? ये एलर्जी कर देगी, अगर उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आओगा तो सारे शरीर में एलर्जी कर देगा। ये वो घास है। आज तो हम भी रडार पे हैं। हाँ, तो आपको बच के रहना पड़ेगा। आज जब 5 साल पहले भैया मैं एक दंगल करवाया था कुश्ती का, आयोजन करवाया था मैंने, यही ग्राउंड साफ करवाया था। उसके बाद इसमें हाथ नहीं लगा, किसी ने हाथ लगाया। इसका जो हमारे गांव में आज ये खेल मैदान दिख रहा है आपको, सुबह 4 बजे बच्चे दौड़े है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे, कोई देख रेख नहीं कर रहा। इस गांव की हालत ये है कि न तो गांव में सेक्रेटरी आता प्रॉपरली, ना पटवारी आता। पटवारी यहाँ कितने लोग मृतक हो गए, जैसे अभी आपको पता कि उनके जो वारिसान बनने हैं, उनकी जो जमीन जो भी 2-2 4-4 बीघे नाम चढ़नी है वो नहीं चढ़ पाती। पटवारी को फोन करते हैं, फोन नहीं उठाता। तो ये हालत इस गांव की होगी। अगर पटवारी सेक्रेटरी और ये लोग इस पर नहीं ध्यान देंगे तो कैसे इसका डेवलपमेंट हो जाएगा? कौन सी सरकार की योजना धरातल पर आ जाएगी उतर के? एक पटवारी जो है उसके सामने अगर समस्या हम लेकर जा रहे हैं या मिलता ही नहीं समस्या तो कैसे बतावें? फोन करे, फोन नहीं उठाता। तो ऐसे झूठे कर्मचारी के प्रति आप क्या कर रहे हैं? क्या कार्रवाई हो रही? किसान जितने पेंडिंग है जनपद में सबके चढ़ाए जा, लेकिन हमारे गांव में लगभग मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 200 आदमी ऐसे होंगे जिनके वारिसान चढ़ने, लेकिन पटवारी बिल्कुल नहीं आने का। पटवारी को फोन करें, फोन नहीं उठाएगा। तो कैसे काम कहाँ हो रहा? सरकार से हमें उम्मीद ये है कि काम हो, दिखाई दे, लेकिन सरकार प्रयास करी, लेकिन वो प्रयास जा कहाँ रहा? हमें तो केवल ये पूछना, सरकार से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ा ही है। अगर सरकार अच्छा काम करेगी हम सरकार की जय बोलते रहेंगे और बोल रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हमारी मजबूरी हो जाएगी, हमें किसी और की तरफ देखना पड़ेगा। अगर हम अपना गांव का विकास नहीं कर पाएंगे तो हमारा सामाजिक जीवन भी तो है, वह व्यक्तिगत जीवन हर आदमी जीवे, पारिवारिक जीवन जीवे, लेकिन सामाजिक जीवन भी तो है, सामाजिक दायित्व भी तो हमारे हैं। अगर हम किसी विभाग में काम कर रहे हैं तो हमारा सामाजिक दायित्व भी है हमारे गांव के प्रति, है कि हमें क्या करना। अगर हम जागरूक हो गए तो सब कुछ होगा। अगर जागरूक नहीं, लेकिन नेता नहीं चाहते कि जनता जागरूक हो, नेता तो ये चाहते हैं बस जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहे। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि हमारे गांव की जो मूल समस्या है ये सब आप पहुंचावें। और मैं उन्हें भी कह रहा, एक बार फिर कह रहा, चेतावनी भी है, सलाह भी है। अगर आपने हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो इसके परिणाम आपको कहीं ना कहीं चुनाव में भुगतने पड़ेंगे। विकास की असली तस्वीर है बोर्डपुर गांव के। राजेश भाई साहब, अब आप देखो मतलब कितना बड़ा मजाक है इस गांव के साथ। 30 साल पहले यहाँ जो भी प्रधान रहे होंगे, 30 साल पहले जब लोग सपने में सोचते होंगे पानी की टंकी बनती है, उस समय पानी टंकी बन गई, उस समय पशु चिकित्सालय बन गया, उस समय स्वास्थ्य विभाग बन गया। और ये बेशर्मी है प्रशासनिक अमले की कि यहाँ आप बताइए पशु चिकित्सालय में यहाँ उपले पथे हुए हैं, जहाँ डॉक्टर को बैठना चाहिए, पूरी स्टाफ को बैठना चाहिए, वहाँ उपले हैं, गोसे पथे हुए, बिटोड़े रखे हुए हैं। पानी की टंकी में तो और बड़ी बेशर्मी है, ये भी लिख दिया कि पानी की टंकी में पानी सप्लाई का समय क्या है, समय लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ कि कितनी कीमत है, तमाम अधिकारियों के नाम है। और आप देखो अगर उस पर देखा जाए तो पूरा जंगल में तब्दील है। और यहाँ की जैसा आप सब लोग बता रहे हैं गांव के लोग कि किसी भी घर में 30 साल से पानी नहीं आया। ये गलती उस संस्था की नहीं है जिसने इसे बनवा दिया, ये गलती तो प्रशासनिक अमले की है जिसे सप्लाई कराना चाहिए था। अब बताइए 30 साल पहले टंकी बनी, 30 साल पहले हमें लगता है कि एनसीआर में सपना होता था, शहर में टंकी लगती थी, लेकिन गांव में टंकी थोड़ी बात होती थी। उस समय टंकी लगी और अभी तक यहाँ पानी सप्लाई नहीं हुआ, पूरे गांव का पानी प्रदूषित हो गया। ये सामने नाला है बराबर में, आप बताइए नाला ये पूरे प्रदूषण की जड़ है, इसमें पूरा जहर बह रहा है और पूरी हवा को प्रदूषित कर दिया, पूरा जहरीला बना दिया। लगातार लोगों की डेथ हो रही है, लोगों को कैंसर हो रहे हैं, लोग लगातार अभी 15 दिन में 12 लोगों को हार्ट अटैक से डेथ होगी। लोग डर रहे हैं, रात में सोते हुए डरते हैं कि सुबह को आंख खुलेगी तो पता नहीं पड़ोस का आदमी या कोई दूसरा हमारा साथी है वो कोई सूचना हमें न मिल जाए कि जो ये सूचना मिले कि हमें शमशान घाट जाना पड़े। लगातार शमशान घाट यहाँ सुलगे हुए हैं, रोज एक डेथ होती है, लोगों में बहुत ज्यादा दहशत है। तो ये तो प्रशासनिक अमले और उन तमाम हुक्मरानों की गलती है जो आंख में पट्टी बांध के सोए हुए हैं।
हालांकि सोए हुए को जगा सकते हैं। जो लोग जानबूझ के सोए हुए हैं उनकी गलती है कि लोग मरते हुए देख रहे हैं, यहाँ को आने की हिम्मत नहीं कर रहा। यहाँ तो जिस तरह डेथ हो रही है और लगातार शोर मचा रहे हैं लोग कि भाई ये नाला है, ये पूरा गंदगी का अंबार है, ये पूरा जहर का पिटारा है, इसकी सफाई तक नहीं हो रही। बताइए। मैं तो आपका इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे गांव की इतनी गंभीर समस्याओं को संज्ञान लिया और आज आप लोग आए और आपके माध्यम से पूरे शासन और प्रशासन को और हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उन सबको ये पता लगेगा कि ये गांव किन वेदनाओं के से गुजर रहा है, किन पीड़ाओं से गुजर रहा है। तो उसके लिए मैं आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे दुख में हिस्सेदार बन के और हमारी इन पीड़ाओं को उजागर करने का काम किया। मैं दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या ये नहीं चाहिए जब कोई प्राइवेट शुगर मिल होती है तो उसके खिलाफ बहुत शोर मचता है कि भाई यहाँ जो है AET प्लांट नहीं लगा हुआ, क्या ये शर्म की बात नहीं है कि सरकारी शुगर मिल है और पूरा जहर का पिटारा भरा रखा है गाँव में, यहाँ नहीं लेनी चाहिए ATP? क्या नाली की सफाई नहीं होनी चाहिए? प्रदूषण विभाग को क्या अपनी आंख नहीं खोलनी चाहिए? जो पोल्यूशन को लेकर जो अध्ययन किए गए अभी तक, उनमें 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो पोल्यूशन के मामले में बहुत खतरनाक हैं। सबसे ऊपर पेपर मिल्स हैं और तीसरे नंबर पर शुगर मिल्स आती हैं। इसमें तीसरे नंबर पर स्टैंड करती हैं शुगर मिल्स। हमने अभी खतौली की रिपोर्ट की, वहाँ बहुत खतरनाक हालात थे। हम अभी रमाला मिल के पास के बूढ़पुर गांव में हैं, बहुत ही खतरनाक हालात हैं। हवा सांस लेने लायक नहीं है, लोगों के फेफड़े जवाब दे रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स घरों में लगा करके यहाँ के लोग जी रहे हैं। और ये जो नाला है जो इस गांव से सट के निकला है, उसकी वजह से इस गांव में पानी प्रदूषित हो गया, लोग घर छोड़ करके जा रहे हैं। और 12 कैजुअलिटी कोई मामूली बात नहीं है। एक छोटे से गांव में जिसकी आबादी 8-10 हजार है, उस गांव में अगर 15 दिन के भीतर 12 लोगों की डेथ हो जाती है तो ये मामूली बात नहीं है। और उसके बावजूद सरकारी तंत्र के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। आला अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने ये जरूरी नहीं समझा कि वो यहाँ आकर के इसको देखें। हम आपको और बहुत सारी ऐसी कहानियों से रूबरू कराएंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।